हेलो एवरीवन, डिवाइन टोटेबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। टाइमलेस है यानी कि आप कभी भी देखें, ये वीडियो आज बना है लेकिन आपसे 2 साल बाद भी देखें, 3 साल बाद भी देखें, अगर ये आपके सामने आ गया है तो इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए है तब भी। ओके, जनरल रीडिंग है यानी कि इसमें बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं आपसे मैच करें, हो सकता है कुछ मैच करें कुछ नहीं करें, या पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। जो भी जितना मैच करता होगा आपको समझ में आ जाएगा, वो आपके लिए है क्योंकि जनरल है। तो अगर मैच नहीं कर रहा है कुछ तो वो किसी और के लिए, ठीक है। सो परफेक्ट रीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो पहले नंबर हम क्या करते हैं कि सारे रीडिंग्स के लिए आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है भाई, क्या कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 4 of pentacles, 2 of swords and Knight of cups। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आपके पर्सन की राशियों की बात करेंगे, अगर तो ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जैसे कि आप यहाँ कार्ड्स में देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है आपके पर्सन और आपके बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता ना अपना प्रभुत्व, अपना शासन एक रिलेशन में जमाना और अपनी चीजों को मनवाना, अपनी बातों को, अपने इरादों को एकदम से बोल देना कि यार मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, वो वाली सिचुएशन। यहाँ पर देखो, ये जो रीडिंग अभी आगे बढ़ेगी ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। लेकिन अभी ये सिचुएशन दिख रही है कि भाई डरने वालों में से नहीं है आप डरने वालों में से नहीं है। ये 3 कार्ड्स यहाँ पर ज्यादातर या तो आपकी एनर्जी होती है या फिर आपके पर्सन की, बट अभी ये एनर्जी आपकी है कि आप डरने वालों में से नहीं है, कुछ सोचने वालों में से नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को आप जिससे भी अभी गुजर रहे हैं, जिस बदलाव से आप अभी गुजर रहे हैं, वो हमेशा से थी। आप बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आपने पूरा वक्त दिया है इस रिश्ते के लिए। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो आप कभी नहीं करते, बट चलो ठीक है, एनी हाउ आपने सभी चीजों को किया। और उसके बाद भी आपको क्या बोल सकती कि मतलब आपको फिर भी रास्ते पे छोड़ दिया गया। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि रास्ते पर छोड़ दिया गया, दोराहे पर छोड़ दिया गया, कंफ्यूज छोड़ दिया गया। आप सोचते रहिए कि करना क्या है। आपका मनन चिंतन सारा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया था और आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, किस रास्ते पे जाना है। अचानक से सारी चीजें धुंधली हो गई, अचानक से सारी चीजें कंफ्यूजन वाली हो गई, समझ नहीं पा रहे थे। जैसे अब सोचते थे तो वहीं घूम जाते थे अपने आप ही। कोई भी चीज सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे ये करना है, और अचानक से आप अपने आप को लगता है यार मैं घूम रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि कभी बोल्ड थे नहीं आप, कभी साहस किया नहीं था आपने किसी चीज को करने का। लेकिन जब आपने साहस दिखाया तो बड़ी बात होगी। क्योंकि ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है ना, ये सबके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे लोग साहसी नहीं होते हैं। बाकी लोग जनरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। साहस जो दिखाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वो लोगों के बारे में नहीं सोचता कि मुझे अपने घर की पार्टी में नहीं बुलाएगा। वो 4 लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो पर्सन नहीं है आप। 4 लोगों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने बारे में सोचते। आपको लगता है ये 4 दिन की जिंदगी है और मुझे इसको अच्छा करना है। आप इस पर फोकस करते हैं। आप ये नहीं सोचते 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे।
आप कहते हैं 4 लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, वो 4 लोग मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये थॉट प्रोसेस आपकी बदल चुकी है, आप इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ गए और इसी वजह से आपने अपने पर्सन के मुंह पर तमाचा मार दिया। ये थॉट प्रोसेस के बाद इतना सोचा आपने कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया था। ये तिलमिला गए आपका ब्लॉक देख करके। आपने जब इन्हें ब्लॉक किया ना तो ये तिलमिला गए, क्योंकि आप कभी भी अपने पर्सन को ब्लॉक नहीं करते थे, कभी नहीं किया आपने। आपने हमेशा इनको रिस्पेक्ट दी, इनको टाइम दिया, इनको प्यार दिया, इनके लिए सब कुछ किया। और इन्होंने क्या किया, आपका बाबा जी का ठुल्लू बनाया, आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको प्रेम में पड़ा हुआ मूर्ख समझा, पागल समझा आपको। लेकिन क्या है ना कि भाई एक तरफा जब हो जाती है ना सारी चीज़ें, आपको समझ में आया कि ये एक तरफा है, तब जाकर आपने इनको ब्लॉक भी करा। आपको लगा कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दास हो, प्रेमी भी नहीं, मित्र भी नहीं, दास। दास बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मालिक है वो तमीज़ वाला होना चाहिए। तो आपको ये लगा कि ये मालिक भी तमीज़ वाला नहीं है, तो दास भी क्यों बने हो इसके। एक एग्रेशन आपके अंदर आ गया, एक एग्रेशन, एक क्रोध, एक नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फालतू की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये थॉट जब आपके अंदर आया है ना, ये हिला देने वाला है लोगों को। लोग सोच रहे ये क्या हुआ, आखिर इस पर्सन में इतना परिवर्तन, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इतना परिवर्तित हो गया। ये क्रोधी है, ये अपने लिए बात करता है, ये अपने लिए स्टैंड ले रहा है, ये वो कर रहा है जो ये चाह रहा है, और ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन आप किसकी परवाह करते हैं, किसी की नहीं। आपने किसी की परवाह की ही कब है। ये चीज इसलिए है क्योंकि लोगों ने आपकी परवाह कभी नहीं की, इसीलिए आपने भी स्टैंड लिया। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने फोकस कर रहे हो, आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, और लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है। लोग आपके फेलियर का वेट कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप किसी दिन फेल होंगे, तो ये वाला जो आज स्टेप उठाया ना, ये आपसे बोल पाएंगे कि तुम्हारा जो स्टेप जो तुमने उठाया था, तो उसका ये नतीजा इतना बोल्ड भी नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको बोली जा रही है। लेकिन आपने जिस स्टेप को उठाया है, सोच समझ के स्टेप उठाया है, क्योंकि आपने ये अपने परिवार के लिए, अपने प्रियों के लिए उठाया है, या अपने खुद के लिए उठाया है। बहुत सोच समझ के उठाया है ये स्टेप। आप अपने को बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सोच समझ के किया ये काम, ताकि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सके, ताकि आप फ्यूचर में अच्छा पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला सके। ये वो स्टेप है, ऐसा वैसा स्टेप नहीं है। ये वो स्टेप है जिसमें आपने अपने बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। आपके मन में प्रेम तो है, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन इसकी कदर करने वाला अगर इंसान आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने भी ये सोच लिया कि भाई अगर तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं, तो फिर मुझे अपने ऊपर काम करना है। मतलब आप वो नहीं रो रहे धो रहे हो, क्यों नहीं इसने मुझे क्यों नहीं मुझे प्यार किया, क्यों नहीं मेरे बारे में सोच रहा, क्यों थर्ड पार्टी के पास जा रहा। ये सबसे बाहर निकल चुके आप। अब आपने देखा कि ये पर्सन कुछ नहीं करने वाला है, आपने अपना स्टैंड खुद लिया कि भाई इसके हाथ में चाबी नहीं देनी है मुझे अपनी स्माइल करने की, कि ये कहेगा तो मैं हंसूं, ये चाहेगा तो मैं रोऊं, नहीं। इसके हाथों से सारी चाबियां छीन ली हैं आपने सारी चाबियां छीन करके जो ब्लॉक किया है ना, और खुद बन गए अपने कर्म के भाग्य विधाता। ये बोल्ड स्टेप देख करके लोगों की होश फाख्ता है इस समय। आपको जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों को भी आपके रिलेशन के बारे में पता है, वो सारे के सारे डरे सहमे बैठे कोने में इस समय पर, क्योंकि पता नहीं अब ये क्या स्टेप ले ले। ऐसा बोल्ड और साहसी व्यक्ति कोई ही होता है, और जो अपने बारे में सोचने लगता है। पहले वो सबके बारे में सोच रहा था, लेकिन वो अभी अपने बारे में ये सोच रहा है कि भाई अगर तुमको मेरी आवश्यकता नहीं है तो मुझे तुम्हारी पहले नहीं आवश्यकता, अब ऐसे पर्सन की मुझे जरूरत नहीं है। और इसीलिए इनके हाथ से अपनी खुशियों की सारी चाबियां छीन करके तुमने इसको ब्लॉक किया है, इसको इसकी औकात दिखाई है। और ये पर्सन अब आपके लिए बारे में सोच रहे यार मना ले क्या इसको। ये होता है, ये होती है ताकत।
ये वो ताकत है जो तुमने अपने अंदर रखी हुई थी समेट करके, ये दूसरों के दिमाग की बत्ती गुम कर देने वाली थी, काफी थी। ये वो ताकत है, ये वो ताकत है, ये वो सिनेरियो है जहां आप चल रहे हो। अब आप चल रहे हो, अब आपकी बुद्धि इस पर वर्क कर रही है, अब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। सॉरी। तो यहाँ ये पर्सन अब आपको मनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या मैं इसको मना लूं, क्या मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे कि ये मान जाए, जिससे कि ये पर्सन थोड़ा सा मेरे तरफ अपना ध्यान दे, जिससे कि ये पर्सन अपने बारे में, मेरे बारे में सोचे। आपको मनाने की कोशिश है, वो उन घावों पर मलहम लगाने की कोशिश करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कभी इन्होंने आपको दिए थे। आप तो खुद उस पर मलहम लगा के आगे बढ़ चुके हो। आपने भी सोच लिया कि ये दुनिया जो है ना बेकार है, मक्कार लोग हैं, ये इस लायक नहीं है कि ये तुम्हारे प्यार को समझें, ये इस लायक नहीं है कि तुम्हारे प्यार को पाएं। तो जो मक्कारी दिखाएगा तो उसके साथ तो आपने कभी आगे बढ़ना ही नहीं है, रीयूनियन करना ही नहीं है। अपने आप को खुद आपने अंडरस्टैंड किया है, आपने इनकी बत्ती गुल कर दी है दिमाग की। और जब आपने ये सारी चीजें की है ना, तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा दिमाग के इंसान हो, मैंने तुम्हें मूर्ख समझा था। तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने बेवकूफ समझा, आपने बेवकूफ समझा, ये आपकी गलती है, मतलब कि आपके पर्सन की गलती है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता कि अगर कोई इंसान प्यार कर रहा है तो वो बेवकूफ है, वो प्यार कर रहा है तो वो बचपना दिखा रहा है, वो प्यार कर रहा है तो वो अपने आप को समर्पित कर रहा है आपके सामने, वो आपके साथ चलना चाहता है। 2 कदम 4 कदम 10 कदम हर कदम आपके साथ चलना चाहता है। और आप उसे क्या समझते हैं, अरे ये तो बेवकूफ है, इसको क्या जरूरत है मेरी, आगे बढ़ जाते, दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो क्या है, वो इंसान भी तो इंसान ही है ना आखिर, उसको भी समझ में आ रहा होता है क्या हो रहा है। और भाई यूनिवर्स अगर वो रो दे, यूनिवर्स के सामने वो रो दे, तो बेटा यूनिवर्स वो तुम्हारा जो परखच्चे उड़वाता है ना, यूनिवर्स बहुत भयानक वाला 9-2-11 करता है। अगर कोई ईश्वर के सामने रो दे, अगर वो यूनिवर्स के सामने रो दे, यूनिवर्स ही तो ईश्वर है। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब तुम किसी से नहीं कह रहे हो, तुम भगवान से कह रहे हो, तुम ईश्वर के सामने कह रहे हो, और तुमने रो दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, फिर तो यूनिवर्स तुम्हारे बदले ले लेगा तलवारें निकाल निकाल के। फिर तो यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले ली आपकी चाबी खुशियों की, आपको अकल दे दी करना क्या है। तुम्हारे वो कमजोरी जो तुम्हारे अंदर कमजोरी थी, इमोशनल की, प्यार की, दर्द की, वो सारी शक्ति आपसे ले ली, आपको वो इमोशंस को फ्री कर दिया आपको, और आपको दे दी बुद्धि जिसकी जरूरत थी आपको। वो बुद्धि जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि यार ये बुद्धि अगर मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूं, वो वाली बुद्धि आपको मिल गई। अब आपके पर्सन आपके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत ही नहीं आपको इसकी जरूरत है नहीं ना। अब ये चाहे कितने बड़े कटोरा लेके बाल्टी लेकर घूमे तुम्हारे आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी करके घूमे आप, इनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हो। अब आपको लगता है ये बेकार इंसान है, क्या ही करना मुझे इससे, अपने रास्ते जाए। और ये देख करके तो तिलमिला रहे हैं कि यार तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो पर्सन जो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, तो वो बरसों पुरानी कहानी हो गई भाई। तुम जाके कहीं और दुनिया रमाओगे तो मैं कब तक तुम्हारे पीछे ये बैठूं वेट करते हुए। तो ये सभी चीजें परिवर्तन की है ना, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं आपकी, वो वही हैं लहरें जो आपने सोची थी, भगवान के सामने आपने जो प्रार्थना की थी, वो अभी इनका दिमाग ठीक है। आपके ये पर्सन जो दौड़ के लगा के आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये इसका नतीजा है। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। लर्निंग का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर ही। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।